नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। अग्रवाल समाज कोलार का मकर संक्रांति महोत्सव वाल्मीकि परिसर भोपाल में मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष रविंद्र यति उपस्थित थे। साथ ही मध्य प्रदेश अग्रवाल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मित्तल ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। वैसे तो अग्रवाल समाज कोलार प्रतिवर्ष कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित करता रहता है, जिसमें समाज के अग्रबंधु बड़ी संख्या में हिस्सा भी लेते हैं। कार्यक्रम को लेकर भोपाल के नवनिर्वाचित भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र यति ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए कहा कि अग्रवाल समाज हमेशा ही लोगों की सेवा कार्यों में तत्पर रहता है। अग्रवाल समाज हमेशा लोगों की मदद ही करता आया है। अग्रवाल समाज एक ऐसा समाज है जो कभी लेने में नहीं बल्कि दोनों हाथ खोलकर लोगों की मदद करने में विश्वास रखता है। ये समाज एक ऐसा समाज है जिसमें कभी भी आपको कोई अनपढ़ या दरिद्र व्यक्ति नहीं मिलेगा, बल्कि हमेशा सक्षम लोग दिखेंगे जो हमेशा हाथ खोलकर दूसरों की सेवा कार्य करते नजर आते हैं। हमेशा राजनीति में भी देखा गया है कि अग्रवाल समाज ने कभी भी कोई मांग नहीं की है, बल्कि उन्होंने हमेशा राजनीति में समर्पण दिया है। मैं हमेशा अग्रवाल समाज के सभी कार्यों में सहयोग करने का हमेशा प्रयास करता रहूंगा। उन्होंने कार्यक्रम में बुलाने के लिए अग्रवाल समाज सहित शरद अग्रवाल का आभार व्यक्त किया। वहीं दूसरी ओर अग्रवाल समाज कोलार के अध्यक्ष शरद अग्रवाल ने कहा, हमने हमारे मकर संक्रांति महोत्सव में भाजपा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी को आमंत्रित किया था, जिस आमंत्रण को उन्हें सहजता से स्वीकार करते हुए कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यक्रम में अग्रवाल समाज की काफी सराहना की। हम उनकी इस सराहना की तारीफ करते हुए धन्यवाद देते हैं। हमारे समाज में सभी एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर मदद करता है, तभी हम सफल आयोजन कर पाते हैं और आगे भी इसी तरीके के कार्यक्रम करते रहेंगे। साथ ही आगे दानिश चौराहा को अग्रसेन चौराहा के नामकरण कार्यक्रम में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। वहीं शरद अग्रवाल ने अमृत दर्शन न्यूज चैनल के मीडिया में पदार्पण पर कहा कि दैनिक अमृत दर्शन पेपर के रूप में पिछले 32 वर्षों से भोपाल के लोगों के मन में रचा बसा है और अब इसके डिजिटल रूप में पदार्पण करने पर हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, बधाई देते हैं। वंदे आया ना जोश। ये शब्द अगर जीवित है, अगर ये बांग्लादेश में जीवित होता तो कोई स्थिति नहीं। मैं आज अग्रवाल समाज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। इस समाज को मैं प्रणाम और अपना आदर्श मानता हूँ। और क्यों मानता हूँ, शरद भैया अच्छे से जानते हैं। अग्रवाल समाज के हमारे प्रदेश का अध्यक्ष, हमारे सारे मुखियाओं को मैं आज इस धरती पर प्रणाम करता हूँ। राजा भोज की नगरी में और कोलार की पूरी टीम यहाँ बैठी है, जिसने मुझे लगातार 3 बार मत देकर भारी मतों से विजयी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने कोलार को वो सम्मान दिया है, मुझे नहीं दिया है, इसलिए मेरी पार्टी का भी आभार। यहाँ सारे माता और बहन यहाँ बैठे हैं। भारत सरकार कई योजनाएं बनाती है, तो उसमें मुख्य जो चिंता होती है रोजगार की। हमारी बहनें 2 मिनट रुक रहे हैं। मुख्य चिंता रहती कि रोजगार मुखी कार्यक्रम हमको करना है, रोजगार देना है रेलवे में, बैंक में, फलाना जगह, नगर निगम में। धरती का क्या भारत का एकमात्र ये समाज है जो कहता है मुझे आपका कोई रोजगार नहीं चाहिए, रोजगार मुझसे ले जाओ। ये वो समाज है। और इस समाज का ब्लैक मनी नहीं मिलती है क्या? पूरी की पूरी पसीने की मिलती है। और इस समाज से कोई भी उस शब्द को कहना नहीं चाहता। कोई भी मुझे आज तक भीख मांगने वाला अग्रवाल समाज से मुझको नहीं मिला। ये वो स्वाभिमानी समाज है। मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि जैन समाज हुआ और अग्रवाल समाज हुआ, इनसे सीखना चाहिए। ये रोजगार नहीं मांगते, रोजगार देते हैं। और शिक्षा के मामले में भी आज्ञा को अनपढ़ मिल जाए तो उसको तो अवार्ड देना चाहिए, है ही नहीं। और इस पूरे समाज बाकी समाजों को संदेश देता है। देश में कहीं भी जाओ, किसी भी तीर्थ स्थल पर जाओ, अग्रवाल धर्मशाला मिलती है कि नहीं? सही बात, मिलती है ना। इसलिए समाज को प्रणाम। शिक्षा का मामला हो, आर्थिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, या समाज के विभिन्न क्षेत्र में जब कभी संकट आया, कोरोना आया, युद्ध काल आया, आप विश्वास करिए, आप लोग सोचते हो कि सिर्फ आप ही लोग अपने बारे में पढ़ते हो। पूरे देश का समाज पढ़ते कि अग्रवाल समाज आगे बढ़कर कहीं भंडारा चला रहा है, कहीं रक्तदान शिविर कर रहा है, कहीं कोई दान दक्षिणा दे रहा है। तो ये जो सेवा का भाव है ये समाज का, ये अन्य समाजों में भी जाए। नमस्कार। सभी अग्रबंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 19 तारीख को रविवार को हमारा एक कार्यक्रम
जो है ना हम अन्नकूट के तौर पर दीपावली मिलन समारोह पहले मनाते थे, उस कार्यक्रम की जगह पर आज हमने मकर संक्रांति महोत्सव आज आयोजित करके आज हमने अग्रवाल समाज कोलार ने मनाया है। मैं सभी अग्रबंधुओं को उसके लिए साधुवाद देता हूँ, जिसमें हमारे माननीय मुख्य अतिथि हमारे रविंद्र यति जी हमारे बीच आए। उन्होंने अपने उद्बोधन में अग्रवाल समाज की बहुत तारीफ़ की। हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे एक बुलावे पर वो हमारे बीच में उपस्थित हुए। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करते हैं। दूसरा, ये कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से संचालित होते जा रहे हैं। आगे भी अगले महीने जब भी तारीख डिसाइड हो जाएगी, हमारा एक और अग्रसेन चौराहे का कार्यक्रम होने वाला है। उसके बाद में हम होली मिलन समारोह तो मनाते ही हैं, वो बाद का विषय है। पहले अग्रसेन चौराहे की तैयारी में हम लोग लगेंगे। हमारी पूरी टीम अग्रवाल समाज कोलार की पूरी कार्यकारिणी, महिला कार्यकारिणी, पुरुष कार्यकारिणी, हम लोगों की सारी टीम कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देती है। इसीलिए हम इस कार्यक्रम को इस मुकाम तक ले जाते हैं। बाकी मैं अमृत दर्शन वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 32 वर्षों से अमृत दर्शन न्यूज़पेपर के माध्यम से इस भोपाल में छाया हुआ है और आगे डिजिटल जो है ना, उनने अपना नेटवर्क चालू किया है। उसके लिए हम उनको कोटि कोटि बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देते हैं।